सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश। 2016 से 21 तक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को बुनियादी तनख्वाह का 33% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, किसी सूबे में पेंशन 5% से ज्यादा बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। अगले साल 65% इंक्रीज के साथ 888 मिलियन से बढ़ा के 1.468 मिलियन रख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वो रोड सेक्टर स्मॉल बिजनेसेस 3 मिलियन रखे हमने। पावर्टी एजुकेशन प्रोग्राम में स्मॉल फार्मर्स, लोन्स इन रूरल एरियाज 500 मिलियन रखे फॉर रिवैम्पिंग ऑफ ओल्ड। सिंध असेंबली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान की हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए, नारेबाजी। मुराद अली शाह को हेडफोन्स लगाना पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ के सारे लोग छोड़कर चले गए, बची कुची अपोजिशन भी हमारे साथ बैठेगी। जिनकी चीखें निकल रही हैं निकलती रहेंगी। अपोजिशन बेंचेस पर बैठे एमक्यूएम और जीडी अरकान ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 459 अरब रुपए मुख्तस। कराची के मंसूबों पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए 78 अरब रुपए तजवीज। ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची में 250 बसें चलेंगी। मुराद अली शाह ने कहा, ऑरेंज लाइन मंसूबा भी इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। सिंध हुकूमत का गरीबों के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। बजट में तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस, आबपाशी के लिए 56, तवानाई के लिए 33 अरब रुपए की तजवीज, अमन अमान के लिए 152 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 5 के तमाम पुलिस कांस्टेबल्स की ग्रेड 7 में तरक्की। सिंध के साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी या कैंपस बनेंगे। पंजाब का बजट दूसरे रोज भी पेश न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाकर माफी मांगने का मुतालिबा, हुकूमत का इनकार। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली का रवैया गैर मुनासिब है। आईनो कानून का तमाशा बंद होना चाहिए। किसी की शक्ल पसंद नहीं तो आईनो कानून की पामाली तो ना करें। बजट भी पेश होगा और आइन से खिलवाड़ करने वालों का भी बंदोबस्त करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी डट गए। कहा, सारे मामला तय करेंगे तो बजट का अमल आगे चलेगा। हमारे मेंबरान के खिलाफ केसेस बनाए गए। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। असेंबली में अजनबी शख्स को नहीं बिठा सकता। आइन के तहत हमें किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। ये बजट कैसे पास कराएंगे, इनके पास पूरे नंबर्स नहीं। हुकूमत का बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के साथ पीटीआई हुकूमत की खुफिया डील को मंजर आम पर लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 2019 में काबीना इजलास के दौरान बंद लिफाफे में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। उस वक्त के वज़ीर आज़म से भी इस बारे में पूछा गया, मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान क्या डील हुई थी, किसको फायदा हुआ, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीएल में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता मंदियाल ने कहा, बाइख्तियार अफराद ने ईसीएल रूल्स में तरमीम करके इससे फायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे, नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज न करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कमेटी मीटिंग के मिनट्स तलब कर लिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। कहा, नए बजट को आईएमएफ प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इकदाम की जरूरत होगी। आईएमएफ नुमाइंदे ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने को तैयार हैं।
डॉलर की ऊंची छलांग, $1 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.30 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा। मलेशिया और इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल से भरे 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी वफ्द के इंडोनेशिया के हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। 30,000 मेट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान रवाना होगा। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली ₹5.28 यूनिट और महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बहरिया टाउन के 50 अरब के वाजिबात को एडजस्ट किया गया। बरतानिया ने यह रकम जब्त की। शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा तय करके मामला हल कराया। शहजाद अकबर ने 5 अरब रुपए हिस्सा लिया। इमरान खान को जाली सादिक और अमीन का लकब दिया गया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, जब केस चल रहा था तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। सेटलमेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की, ये मामला है। मामले पर काबीना ने कमेटी बना दी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर खारिजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, तिजारत और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने कहा, दोनों ममालिक अवाम के लिए इक़्तिसादी मौक़ों को फ़रोग़ देंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा से इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर पर भी बात हुई। बिलावल भुट्टो ईरानी सदर से भी मिलेंगे। शेख रशीद ने कहा, वज़ीर खजाना अनकरीब पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर कयामत ढाने वाले हैं। गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया। असमियां खेल तमाशा बन गई। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। आसिफ जरदारी काफ लीग के 2 वुज़रा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम का मकसद मुल्की मईशत को बचाना था और हुकूमत के सख्त फैसलों का मकसद मुल्की मईशत को बचाना है। इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। इजलास आज से शुरू होगा। पाकिस्तान को दिए गए एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। भारतीय लॉबी ने मुश्किलात पैदा की। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। एहसन इकबाल का अवाम को चाय कम पीने का मशवरा। कहा, इंपोर्टेड अशिया का इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि इन पर भारी ज़र्रे मुबादला खर्च होता है। तहरीक इंसाफ का एहसन इकबाल पर तंज। फरूख हबीब ने कहा, जाली रस्तू चाय की प्याली कम करके मईशत ठीक करने का मशवरा दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर रहा था। अवाम पर ये कौन लोग मुसल्लत हैं? अवाम से गुजारिश है, थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी की अपील। कहा, IMF से गलत मुआहदे इमरान खान ने किए। अब सख्त फैसलों से मुल्क में माशी हालात बेहतर होंगे। हुक्मरान मईशत के खिलाफ फैसले करते रहे। मुल्क को चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, हुकूमत IMF के नाम पर मजीद महंगाई करने जा रही है। हुकूमत ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फैसले रख दिया। बिजली 13 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान श्रीलंका से महीनों नहीं हफ्तों दूर है।
डिस्क का जिमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली साबित हुई। किस किसने धांधली के लिए अहकाम जारी किए, सब पता चल गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिस्क का इंक्वायरी रिपोर्ट 2 रोज में पब्लिक करने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की, रिपोर्ट के साथ शवाहिद भी लफ कर दिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जिन पर इल्जामात थे उनसे तहकीकात की गई। बैरून ममालिक से फंडिंग वसूल करने पर कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ मखसूस जराए से फंडिंग पर पाबंदी है। फॉर्म फंडिंग केस में पीटीआई वकील अनवर मंसूर के दलाइल, कहा इलेक्शन एक्ट में फंडिंग से मुतालिक इबहाम दूर कर दिए गए। पीटीआई की फंडिंग में बेज़ाब्तगियों की भी निशानदेही की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। फॉर्म फंडिंग केस